नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मकर संक्रांति के बाद हो सकता है धामी मंत्रिमंडल का विस्तार, खुल सकती है विधायकों की लॉटरी। मंत्रिमंडल में 5 पद हैं खाली। उत्तराखंड की 13 जिला पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 7,813 ग्राम पंचायतों को मिली सौगात। सीएम धामी ने करोड़ों की दी मंजूरी। चमोली में टीएचडीसी परियोजना हादसे की होगी जांच, 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित। उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव की तिथि बदली, अब 17 फरवरी को होगा मतदान। कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेंगे बच्चे, नैनीताल के 39 विद्यालयों को फर्नीचर देने का आदेश जारी। नए साल के स्वागत को उत्तराखंड में खूब टकराए जाम, जश्न में गटक गए 225 करोड़ रुपए की शराब। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां राजधानी के कैंट विधानसभा क्षेत्र में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर अटल स्मृति सम्मेलन का भावपूर्ण आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों ने शिरकत कर देश के महान राजनेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्योंकि भारतीय जनसंघ अटल जी की यह शताब्दी स्मृति जयंती का वर्ष है और इस मौके पर पूरे देश भर में अटल जी के व्यक्तित्व को लेकर, कृतित्व को लेकर, अटल जी के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उन सभी बातों को लेकर हम समाज के बीच में चर्चा कर रहे हैं। आज इस व्याख्यान माला में कैंट विधानसभा में आयोजित की गई, इसमें अटल जी के उन सभी व्यक्तित्व संख्या में कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया है। आज हमारे कैंट विधानसभा में हमारे पूजनीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और उस अवसर पर हर विधानसभा में ये सम्मेलन चल रहे हैं। तो इस अवसर पर हमारे बीच वक्ता के रूप में हमारे राज्य मंत्री श्री ज्योति प्रसाद गौरव जी रहे, जिन्होंने कि बहुत ही अच्छे विस्तार से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, उनके सुशासन के विषय में बताया। सभी कार्यकर्ता और सभी तीनों मंडलों के पदाधिकारी इसमें उपस्थित थे। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सरल व्यक्तित्व, कवि हृदय और एक कुशल राजनीतिक व्यक्ति था और प्रखर वक्ता थे। और अब खबर गदरपुर से है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता बली गोस्वामी व उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष विकी पांडे के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं, पुरुषों ने कालीनगर मार्ग से कौशल्या गार्डन मुख्य चौराहे होते हुए नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे। हरि मंदिर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला फूंका। इस दौरान आयोजित सभा में वक्ताओं ने अंकिता हत्याकांड मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। जो ये अंकिता भंडारी है उसे उसकी सीबीआई जांच की जाए और हमारे उत्तराखंड को जो भी परेशानियां हो रही हैं ये परेशानी ना हो। बाकायदा जो हमारी लड़कियां कहते हैं, मोदी जी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लेकिन क्यों कहा था ऐसा? हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं कि हम अंदर थोड़ा बैठाएंगे? बेटियों को पढ़ाएंगे, हम अपने जॉब पे भेजेंगे, वो भेजेंगे। हमारी बेटियां सेफ नहीं रह रही हैं तो हम क्यों उनको पढ़ाएंगे? तो ये हम मोदी जी से ये कह रहे हैं, ये धामी जी से कह रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार से कह रहे हैं कि हमारी जो बेटी हैं
आप कहते हो कि बेटी, एक हिसाब से कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, दूसरे हिसाब से ये बड़े बड़े नेताओं के शिकार हो रहे हैं। तो मैं सभी अपने पत्रकार भाइयों का अभिनंदन करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे इस रैली में आए। और आज का हमारा प्रकरण ये है इस रैली को निकालने का कि जो 3 साल पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था और आज तक भी उस बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। उत्तराखंड वासियों से सबों से यही मांग है कि ये जो हत्याकांड हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है उत्तराखंड में, तो देखो कहीं भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये गलत है। हमारी महिलाओं, हमारी मातृशक्ति है, हमारी मातृशक्तियों के साथ ऐसा कुछ होगा तो हम समाज में रहने के लायक नहीं है। तो ये हमारी उपाय है कि इतना बड़े से बड़े जो वीवीआईपी है उनका नाम खोला जाए, मुख्यमंत्री को पूरा रिपोर्ट दे, सीबीआई जांच हो इसमें, और क्या कहते हैं इसमें सारी होए, और इसमें क्या कहते हैं बढ़ के बढ़ सभी चैनलों को यही माध्यम से कहूंगा कि आप चैनलों से आवाज उठाइए। हम यहाँ से हर सिटी से आवाज उठाएंगे, हर उत्तराखंडी आवाज उठाएंगे। खबरों में नैनीताल की प्रसिद्ध ठंडी सड़क पर नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण द्वारा शनि मंदिर के समीप निर्मित ग्लास हाउस देर रात अराजक तत्वों द्वारा पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ग्लास हाउस को तोड़ने वाले अराजक तत्वों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे व शनिदेव मंदिर के पास नाली पानी के नल भी तोड़ दिए। ग्लास हाउस व आसपास की सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ को लेकर नैनीताल के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पहुंचकर सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने वालों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ये बात हमारे संज्ञान में आई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम देख रहे हैं शहर के अंदर अराजक तत्वों द्वारा बहुत अराजकता फैलाई जा रही है। वो भले ही स्मैक के नशे में रह रहे हों, शराब के नशे में रह रहे हों या अन्य किसी प्रकार की कोई नशा कर रहे हों, शहर के अंदर लगातार इन लोगों ने अराजकता फैला रखी है। उसी क्रम में ठंडी सड़क के पास में जो समर हाउस बना हुआ है, सरकार की संपत्ति है, उसमें पहले भी तोड़फोड़ हुई है और कल शाम तो बिल्कुल हद हो गई है। पूरा शीशा, सामने का फ्रंट का पूरा शीशा तोड़ दिया। रुक करते हैं अगली खबर का। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि साल 2026 उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई दिशा और संकल्पों का साल होगा। उन्होंने अधिकारियों को नई कार्य योजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। नए साल में राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और रुद्रपुर का संचालन शुरू होगा तथा उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से सभी सरकारी चिकित्सा इकाइयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां एसपी चंद्रशेखर घोड़के ने प्रेस वार्ता करते हुए नए साल के जश्न के नाम पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सभी को शांतिपूर्वक नए साल का जश्न मनाते हुए विदा हो रहे साल 2025 को विदाई देनी चाहिए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि समाप्त हो रहे साल 2025 की उपलब्धियां इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने गिनाई और साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 9 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जो पूरे साल में राज्य की सबसे बड़ी बरामदगी है। नववर्ष आगामी 2026 नववर्ष के पूर्व संध्या पर आज आप सभी से यहाँ पे वार्ता करने का हमें मौका मिला। बागेश्वर पुलिस ने 2025 में जो है, जैसे कि आपको पता है, नशे के ऊपर हमने सख्त कार्रवाई की है। लगभग 4 गुना से अधिक स्मैक हमने बरामद की, 20% से अधिक ज्यादा चरस हमने बरामद की है। इसके अलावा हमने पीटीएनडीपीएस में एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की है। गैंगस्टर एक्ट में भी हमने नशे के सौदागरों को भेजा है। तो नशे के खिलाफ जो है हम लगातार सख्त कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। हल्द्वानी देहरादून स्टेट हाईवे में कालाढूंगी के चकलोवा में करीब 3 करोड़ की लागत से बन रहे निर्माणाधीन पुल का कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। काफी समय से पुल सकरा होने के कारण राहगीरों और ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पुल सकरा होने के कारण जाम के कारण यातायात बाधित हो रहा था। राहगीरों व ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए कालाढूंगी विधायक भगत द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए समस्या को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग से प्रपोजल बनवाकर शासन से स्वीकृत कराकर काम शुरू करवाया गया।
इस पुल की मांग तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने ही इसको परसू किया कि ये पुल चौड़ा होना चाहिए। तो चौड़े के लिए इसमें 3-3.25 करोड़ रुपए का बजट जारी हो गया है, काम शुरू हो गया है। और जो वैली ब्रिज लगाया है वो पुल बहने के कारण वहाँ पर, तो तत्काल उसमें वैली ब्रिज लगाया था, लेकिन अब उसका 3,96,96,00,000 रुपए का एस्टिमेट स्वीकृति की ओर है। बिल्कुल 1 सप्ताह के अंदर उसकी स्वीकृति हमको मिल जाएगी। फिलहाल उसके पेड़ काटने के लिए हमने PWD विभाग ने जंगलात विभाग को लिख दिया है, तो हमने DFO साहब को बोल दिया है। और अब खबर रुड़की से है, जहां महानगर प्रेस क्लब के नए कार्यालय भव्य उद्घाटन हुआ है। मुख्य अतिथि आचार्य लोकेश जी महाराज ने मौजूद लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा और आशीर्वाद प्रदान किया। वक्ताओं ने मीडिया कर्मियों से निर्भीक और जनहितकारी पत्रकारिता पर जोर दिया। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रिंस शर्मा व प्रेस क्लब के निदेशक अनवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रेस क्लब महानगर रुड़की के जितने भी पत्रकारगण थे वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे लगभग 1 साल से। अब नए तरीके से जो गठन हुआ प्रेस क्लब महानगर रुड़की का, उसके अध्यक्ष प्रिंस शर्मा जो बने और उनकी टीम में जो है मोनू शर्मा महामंत्री, कोषाध्यक्ष शहजाद राजपूत और उपाध्यक्ष आरिफ नियाजी और सचिव जो है सलमान मलिक, इन सब ने जो है मेहनत करके आज हम पत्रकारों को जो है अपना प्रेस क्लब भवन जो है दिया है। प्रेस क्लब महानगर रुड़की के अध्यक्ष जी और उनकी समस्त टीम का बहुत बहुत साधुवाद। आज प्रेस क्लब महानगर रुड़की का जो नया भवन का जो उद्घाटन हुआ है, समस्त टीम को बहुत बहुत साधुवाद। मां पीताम्बरा की अनंत अनंत कृपा अनंत काल तक आप सभी टीम को बनी रहे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। जनपद उधम सिंह नगर में जमीनी विवाद को लेकर हुए जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देशों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी जशनदीप सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में अब तक कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जब कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत प्रीत विहार फाजलपुर महरोला में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर आपसी फायरिंग हो गई थी। इसी दौरान गोली लगने से एक मजदूर कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई थी। दिनांक 28 दिसंबर को कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र के प्रीत विहार फाजलपुर महरोला में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच फायरिंग की एक गंभीर घटना सामने आई थी, जिसमें गोली लगने के कारण एक मजदूर कार्तिक की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को पुलिस द्वारा अत्यंत गंभीर और जघन्य अपराध मानते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। कोतवाली रुद्रपुर में इस संबंध में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए। FIR संख्या 592/25 तथा 593/25, जिसमें BNS की सुसंगत धाराएं लगाई गईं। घटना के तुरंत बाद विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। और अब खबर देहरादून से है, जहां अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल के जश्न के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर रही और भारी संख्या में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए नगर व देहात क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। देखिए, कल रात को वहाँ पर पंड क्षेत्र के पीपल कोटी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर TSDC का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पर आपस में कुछ क्रेनों में काम करते समय ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। चोटिल जरूर हुए हैं वहाँ पर 50-60 लोग। मेरी सर्वे आज प्रातःकाल ही वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो गई है। सभी को उपचार दिया जा रहा है। सभी लोग शीघ्र जल्दी स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हर प्रकार से ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, उनको सभी सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए मैंने कहा। दिनांक 30 दिसंबर की रात्रि 8:40 पर पीपल कोटी में जो डैम बन रहा है अलकनंदा पर 440 मेगावाट का, इसको TSDC कंपनी बना रही है और उन्होंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये सबलेट किया है। रात 8:40 पर टनल में
एक ही ट्रैक पर मजदूरों को ले जा रही एक ट्रेन सामने से आ रही दूसरी ट्रेन के साथ में हेड ऑन कोलिजन की सूचना प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। चमोली जनपद के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी परियोजना के दौरान हुए लोको ट्रेन हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस मामले पर चमोली के जिलाधिकारी और एसपी से बात कर घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 50 से 60 लोग घायल हुए हैं। कल नैनीताल जनपद मुख्यालय के पास में है अयारपाटा में आगे बढ़ते हैं खबरों में। सर्दी के मौसम में भी पहाड़ों के जंगलों में आग की घटना सामने आने लगी है। नैनीताल और रामगढ़ ब्लॉक के आसपास के जंगल इन दिनों आग की चपेट में हैं। जंगलों में लगी आग लगातार फैलती जा रही है, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना हुआ है। वनाग्नि से वन्य जीवों पर भी संकट गहरा गया है। जंगलों में रहने वाले जानवर अपने प्राकृतिक आवास छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की आशंका भी बढ़ गई है। जंगलों में लगी आग से निकलने वाला धुआं लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है। हालांकि प्रशासन को जैसे ही आग लगने की जानकारी मिल रही है, वैसे ही वन विभाग और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास भी कर रही है। कल नैनीताल जनपद मुख्यालय के पास में है अयारपाटा में ओक के फॉरेस्ट फायर की सूचना मिली थी। उसे समय रहते वन विभाग और दमकल कर्मियों के सहयोग से काबू सूचना आई है। तो डीएफओ नैनीताल को इसमें उनसे जानकारी ली गई है। उनका ये कहना था कि वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर तो नहीं थी, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं